बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। इस दिन केले के पेड़ की जड़ में पूजा होती है। एक लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी, चना दाल, गुड़ डालकर जड़ में चढ़ाएं। फिर पीले फूल, पीले चंदन, मुनक्का, केला व घी के दिए से पूजा करें। वह खुद भी पीला टीका लगाएं। घर में विष्णु भगवान की प्रतिमा रखकर पूजा करें, कथा कहें या कथा सुने। इस दिन केला, नमक नहीं खाना चाहिए। एक समय भोजन करें, वह पीले खाद्य पदार्थों का ही भोजन होना चाहिए। भोजन में चने की दाल भी शामिल करें। इस दिन हजामत नहीं करनी चाहिए। इस नियम से जो व्रत करता है बृहस्पति भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाया करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत रखती थी, न ही किसी को एक भी पैसा दान में देकर खुश थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर रानी और दासी अकेले थे। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, इस दान पुण्य से मैं तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देवी बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन पियाओ, ब्राह्मणों को दान, धर्मशालाएं, कुआं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और यज्ञ करो। इन कर्मों से आपके कुल का नाम बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जिसको मैं दूसरे मनुष्य में दान दूं, जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जैसे मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहता है कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ जाकर कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएंगे। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी बड़े दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी, यहीं पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जाकर 5 सेर भेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए तो गुजर हो जाएगी। वह दासी रानी की बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी की अनेक बार बात सुनने के बाद भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात भी करना पसंद नहीं करती। मैंने उनसे कई बार कहा, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई भी सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली। उसको बहुत दुख हुआ। उसने अपनी कथा समाप्त कर, विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर और अपनी बहन के घर आई। कहने लगी, ये बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुन दासी ने अंदर जाकर देखा तो एक घड़ा भेजर का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था।
उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा तो बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके व्रत को प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। केले के पेड़ की जड़ में चने की दाल व गुड़ से विष्णु भगवान का पूजन करें व दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें व भोजन में पीले खाद्य पदार्थों का सेवन करें और कथा कहें। ऐसा करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं तथा अन्न पुत्र धन देते हैं। विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने भी निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बील लाई और केले की जड़ में उससे विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, पर उन्होंने व्रत रखा था तो बृहस्पति देव उनसे बहुत खुश थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में आकर बृहस्पति देव ने दासी को 2 थालों में भोजन दिया और कहा कि ये तुम्हारे और रानी के लिए है। भोजन पाकर दासी बहुत खुश हुई और रानी से बोली, रानी भोजन कर लो। रानी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह कहने लगी, जा तू ही कर ले, तू व्यर्थ में क्यों हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम दोनों साथ में भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास बहुत धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। दासी ने कहा, हे रानी, तुम्हें पहले भी धन रखने में कष्ट होता था। तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी तो सब धन नष्ट हो गया था। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, अब तुम्हें फिर से आलस्य होता है। दासी बोली, हे रानी, अब हमें दान पुण्य करने चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन प्याओ, ब्राह्मणों को दान, कुआं तालाब बावड़ी का निर्माण, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो ताकि कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो गुरु भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू किस चिंता में बैठा है, मुझे बतला। यह सुन राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। साधु से वंदना कर बोले कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं उसका समाचार मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी बृहस्पति देवता की कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देवता का पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई और काम करती थी। ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। पत्नी को बहुत समझाता, किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए मंदिर में जाया करती थी। बृहस्पतिवार को
व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करने के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती। घर से चलते समय वह मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े गिराती हुई जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो वही जौ के दाने सोने के बदले हुए मिलते। लड़की सभी दानों को घर बीनकर ले आती। एक दिन वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव से पूजा करके प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दानों को साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की का विवाह करने की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्द ही भूखों मरने वाली हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की के घर धन लेने के लिए फिर से महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपके घर में भी धन संपत्ति हो जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसकी ना समझी नष्ट हो तो घर की निर्धनता दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी सब निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया और सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान आदि कराकर फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं ही बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भी भगवान विष्णु की कृपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह राजा से कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लकड़हारा बने राजा ने साधु से भगवान बृहस्पति देव की एक कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करने का निश्चय किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने के लिए गया तो उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होने लगे। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में ले जाकर एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे मिले तो उनसे चने गुड़ लाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि लकड़हारे को मुक्त कर दो।
सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा कि ये कुएं, तालाब, धर्मशालाएं किसने बनवाई हैं? सबने उसे बताया कि रानी और दासी ने बनवाई हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा और दिन में 3 बार कथा कहूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता और दिन में 3 बार बृहस्पति देवता की कथा कहता। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसने देखा कि कुछ लोग एक शव को लेकर जा रहे हैं। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने बृहस्पति देवता की कथा किसी को नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मेरी बृहस्पति देवता की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े कहने लगे, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना दो। राजा ने चलते हुए कथा सुनाई तो जब कथा आधी हुई तो शव हिलने लगा। राजा ने जब कथा पूरी की तो शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने का और कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते चलते किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पति देवता की कथा सुन लो। किसान झुंझुलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा तो किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुना दी। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ चलकर खेत पर पहुंचकर बृहस्पति देवता की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट में भी दर्द एकदम ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने खूब आवभगत की। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं कि किसी भूखे मनुष्य को बृहस्पति देवता की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली कि भैया, हमारे घर में तो क्या पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन ना किया हो। अब राजा अपनी बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश करने लगा। एक घड़ैये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण वह भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पति देवता की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते घड़ैये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की खूब प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हमें अपने घर चलना चाहिए, तुम भी मेरे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेली जाना, मेरे पोतों को लेकर मत जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की तो कुछ दिनों बाद भगवान बृहस्पति देव ने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हो गई। 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन भर बृहस्पतिवार को व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुए और सीधे बैकुंठ धाम चले गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देवता की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता,
सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। सकल मनोरथ दायक सब संचय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद सो निश्चय पावे। ओम बृहस्पति देवा जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। आरती भगवान जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो बृहस्पति देवता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।